साइफर केस जेल ट्रायल जरूर है लेकिन सीक्रेट ट्रायल नहीं है। आज बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी रिमार्क्स की हद तक तो कबूल कर लिया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर चलाया जाने वाला केस सिक्योरिटी के नाम पर जेल में जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन ये सीक्रेट ट्रायल नहीं है। इसलिए इस केस को देखने की फैमिली और दीगर लोगों को इजाज़त होनी चाहिए। अब ये नहीं पता इस सिलसिले में फैसला कब जारी होगा या वो भी दीगर फैसलों की तरह महफूज ही रहेगा। नवाज शरीफ ने सादा अक्सरियत मांग ली, लेकिन मांगी किससे? अनोखे लाडले नवाज शरीफ ने कमाल मेहरबानी करते हुए इस बार सादा अक्सरियत मांग ली, वरना 2013 में 2/3 अक्सरियत मांगी थी तो अता भी कर दी गई थी। वैसे सादा अक्सरियत का मतलब भी 172 से ज्यादा नशिस्तें मांगना है। अब मसला ये है कि जिनसे मांगी वो तो अब दे नहीं सकते, और जो दे सकते हैं उनका मूड इस बार नवाज शरीफ को इबरत का निशान बनाने का है, वोट देने का नहीं। यानी अवाम तो इस बार सख्त गुस्से में है। इसी हालिया सर्वे में नून लीग को मुश्किल से 10 से 20% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि PTI को 80 से 90%। तो फिर लाडले नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत कहाँ से मिलेगी? तौहीन अदालत नोटिस के बावजूद सुपरिटेंडेंट जेल की हदर्मी। तौहीन अदालत की दरखास्त पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने इमरान खान साहब से उनके बेटों की फ़ोन पर बात करवाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। सुपरिटेंडेंट ने अपनी रिपोर्ट में बहाना बनाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुलजमों को PCO की सहूलत मैसर नहीं। इस मामले पर भी समाअत जज साहब के अदालत में न होने की वजह से मुलतवी हो गई। बदकिस्मती से ये भी अदालती हुक्म के साथ साथ बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है, लेकिन यहाँ पर एक खिलाफ वर्जी हो तो यहाँ तो आईन ही मुअत्तल है। पाकिस्तान आज से सरजमीन बेआईन बन चुका है। 7 नवंबर की तारीख गुजरते ही आईन पाकिस्तान में दी हुई 90 दिन की मोहलत खत्म हो गई। निगरान हुकूमत ने कौमी असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात न करवा के पाकिस्तान को सरजमीन बेआईन बना डाला। सुप्रीम कोर्ट जिसने पाकिस्तान के आईन की हिफाजत का हलफ ले रखा है, क्या वो आईन शिकनों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको सजा सुनाएगी या फिर सजा और जजा का कानून सिर्फ इमरान खान जैसे बेगुनाहों के लिए ही मुख्तस है? PTI के वकला की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन से बाबर आवान और बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की। ये मुलाकात उनकी दरख्वास्त पर हुई। उन्होंने बताया कि तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात हुई, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स मौजूद थे। हमने चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दिया। हमने कहा कि हमें मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही है। PTI के झंडे और बैनर्स प्रिंट नहीं होने दिए जा रहे। एक नोटिफिकेशन जारी करें जिसमें हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मुहिम की इजाज़त दी जाए। हमने ये भी कहा कि निगरान हुकूमत फंड जारी कर रही है जो नहीं कर सकती, बिजली की फराहमी के काम नहीं कर सकती। हम जानते हैं कि बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन जारी करने वाले नून लीग के उम्मीदवार हैं। हमारा इंतखाबी निशान का ऑर्डर अभी तक रिलीज नहीं किया गया। उनको कहा कि तफसीली ऑर्डर जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैच का निशान PTI का ही होगा। उम्मीद है 1-2 दिन में ये मामला हल हो जाएगा। कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा, जो चेयरमैन PTI हैं वो रहेंगे। इलेक्शन करवाना कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किरदार अदा करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी तमाम जायज़ गुजारिशात पर कहा सब मानी जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। आज की मीटिंग अच्छी हुई और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने शाहदरा में PTI को कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने 19 नवंबर को PTI को कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने अकमल खान की दरख्वास्त पर समाअत की थी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अली जाफरी एडवोकेट पेश हुए। इलेक्शन के हवाले से लाहौर के इलाके शाहदरा में कॉर्नर मीटिंग करना चाहते हैं, मौक़िफ़ किया गया था, जिस पर इजाज़त मिल गई। पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले सैलाब के बाद शहबाज शरीफ ने जिन 10 अरब का ऐलान किया था वो अभी तक सूबाई हुकूमत को नहीं मिले। अभी तक सूबे को सिर्फ वही रकम मिली है जो कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म न होते हुए भी ज़ाती हैसियत में टेलीथॉन करके जमा की थी और जिसे सिंध समेत मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम की गई थी। सिर्फ इसी मिसाल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन लोगों के हर अमल में कितना धोखा पाया जाता है, जबकि इमरान खान के दिल में अवाम का सच्चा दर्द है। इमरान खान का दिया हुआ एहसास प्रोग्राम आज भी अवाम को रिलीफ देने के लिए सेनेट में पेश। 1.5 साल से ज़्यादा अरसे के तातुल के बाद अब जाकर सेनेटर सानिया निश्तर का तजवीज़ करदा गरीब फैमिलियों की मदद का प्रोग्राम सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया गया। ये प्रोग्राम, जो कि एहसास प्रोग्राम का हिस्सा होते हुए रियायत कहलाएगा, इसके ज़रिए इंतहाई गरीब ख़ानदानों को बराह रास्त रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदने के सिलसिले में मदद दी जाएगी। ये मदद ऐसे हालात में इंतहाई अहम है जब खाने पीने की अशिया 40% तक महंगी हो चुकी है।
गैर आइनी निगरान वज़ीर आज़म 3 ममालिक के दौरे पर रवाना, जबकि पिम्स की नर्सों को 5 माह से तनख्वाह ही नहीं मिली। गैर आइनी निगरान वज़ीर आज़म काकड़ बगैर किसी मैंडेट के 26 करोड़ अवाम को उनकी इजाज़त के बगैर उनका नुमाइंदा बनकर उन्हीं के टैक्स के पैसों पर 3 मुल्कों के गैर आइनी दौरे पर रवाना हो गए, जबकि दीगर इदारों को तो छोड़ें, सिर्फ इस्लामाबाद के ही पिम्स हस्पताल के 200 नर्सेस को 5 माह से तनख्वाह ही नहीं मिली। जुल्म और फसाद के बावजूद अवाम का इमरान खान के लिए इलेक्शन कैंपेन का आगाज। इलेक्शन के ऐलान के साथ ही PTI के खिलाफ जुल्म और फसाद में इजाफा हो गया। अदालती अहकामात के बावजूद न उन्हें जलसे करने दिए जा रहे हैं और न ही कॉर्नर मीटिंग्स, उल्टा उनको गैर कानूनी तौर पर अगवा और गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे हालात में भी अवाम अपने अपने अंदाज में इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रही है। शहर शहर पोस्टर लगाकर इमरान खान का पैगाम पहुंचा रही है। इमरान खान ने सही कहा था, मुझे उम्मीदवारों की ज़रूरत नहीं क्योंकि पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है। गुजरात शहर में इसका आगाज़ कर दिया गया है।